लोगों को सबक सिखाती हूँ मैं। भीख मांगोगे तुम लोग, भीख मांगोगे। अपने बच्चों को छोड़कर देश से भागने वाला पंडित के बच्चे सम्मान के साथ जिए, ये सोचकर मैं दिन रात एक करके कष्ट उठाकर लोगों के घरों में खाना बनाकर बर्तन मांजकर बच्चों का पेट भर रही हूँ। और मेरी माँ होने पर तुम लोग कलंक लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो। अब हम जिंदा नहीं रह सकते। तुम सब लोगों को आज मैं अपने साथ खत्म कर दूंगी। आज से ये घर, ये घराना, मान मर्यादा सब कुछ राख हो जाएगा। जब तुम्हारे पिता लौटेंगे, इस राख को उस अदृष्टहीन पंडित के माथे पर मूर्ति बनाकर चढ़ाना होगा। पार्वती, पार्वती, ये क्या है पार्वती? रणचंडी का अवतार। अच्छा है, अच्छा है, मैं भी ठीक वक्त पर आई हूँ। आप कौन है बहन? ये क्या पार्वती, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे ही भूल गई हो? मैं तो नारायणपुर की लक्ष्मी देवी हूँ ना। नारायणपुर की लक्ष्मी देवी जी? अरे पागल, याद है जब तेरा ब्याह हो रहा था, शास्त्र सूत्र के लिए मैं ही तो मेहनत कर रही थी। क्या करूं? मुझे कुछ भी याद नहीं है बहन। ओहो बेचारी, इस प्रपंच में जब किसी पे दरिद्रता आ जाती है, इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। अब जाने दो, मेरी सुहागिन सहेली को तोहफा देने आई हूँ मैं। देखो बहन पार्वती, हर एक घर में संसार ही औरत है, औरत ही संसार है। ऐसी औरत को धीरज नहीं खोना चाहिए, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये लो बहन तोहफा। बाप रे, ये क्या है बहन? इतना भारी है। यही भार तुम्हारे लिए अक्षय बना रहे पार्वती। बहन, बहन। माँ, 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 वो कौन थी माँ? यहाँ क्यों आई थी माँ? अब वो कहाँ चली गई है माँ? माँ, इसमें क्या है? क्या है? देखो कितनी जेवरात, क्या है? माँ, जेवरात में हम क्या करेंगे? तुम्हारे पिता की आज्ञा पूरी करके देवालय का निर्माण करेंगे। स्वामी सत्यनारायण, इतने दिनों तक तुम्हारी निंदा करती रही, इस पापन को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सत्य ही माँ बाप जैसा। हाँ भाई। सत्य ही है मित्र जैसा। हाँ भाई। सत्य की ताकत न जाने व्यर्थ है जीवन तेरा। जी हाँ भाई, जी हाँ, जी हाँ। हम आपका उद्धार करना चाहते, ये बात सत्य है कि नहीं बाणा? बिल्कुल ठीक शाना। अब देख मैं हूँ कितना सयाना। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड भांड, तांडोप दंड दंड पिंड लोगो। इस भूलोक के अंदर चंडा गुंडा मुंडा प्रचंडा ऐसे नरमानव मिल जाएंगे, परंतु नारायण नामक शास्त्र नाम का कोई भगवान भूत पिशाच हो इस भूलोक पर किसी ने देखा ही नहीं। सुनने वाले भी जिंदा नहीं है, बोलने वाले पैदा नहीं हुए, है कि नहीं बाणा? खाला पंचामृत को, खाने खजाने को, हीरे जवाहरातों को, जो दिखाई नहीं देता, हाथ में नहीं आता, आंखों से ओझल, भगवान के नाम पर ज्यादा मत कीजिए, व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए। असल में जो झूठे हैं, रथ पूजा इत्यादि, वेद पुराण इत्यादि, यज्ञ याग इत्यादि, तीर्थ यात्रा इत्यादि, तीर्थ क्षेत्र इत्यादि, जाति माताती को चलो समाप्त कर दें। उठिए भाई, आगे बढ़ना है। उठ जाइए भाई, सबको चलना है, सबको चलना है, साथ में चलना है। साथ में चलना है। चलिए चलिए। आओ तुम भी आओ। नारायण नारायण, काली पुरुष ये क्या बलिष्ठ खुद को समझने लगा है। अब इसका अधिकार और अहंग भाव, बाप रे बाप। पता नहीं इन सब का आगे क्या होगा। ये क्या आश्चर्य की बात है।
काली पुरुष का प्रभाव केवल धरती एवं भूमंडल पर ही नहीं, एकाएक लोक पर भी छाया हुआ है। चंद्रलोक में देखा ठंडक नहीं, सूर्यलोक में देखा गर्मी नहीं, इंद्रलोक में भी अब हंसी खुशी की स्थिति नहीं है। ध्रुव तारों के नक्षत्र मंडल में भी प्रकाश नहीं। ये कैसे भी प्रयास है। कृता, त्रेता, द्वापर युग पुरुषों से अधिक ये कलयुग पुरुष का देव देवांतक है, काल कालांतक है, या फिर विधि विभ्रांतक है। नारद जी, नारद जी। नारायण नारायण। ये सब क्या है प्रभु? जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये विचित्र है, सचित्र है, ऐसा संशय है नारद जी। संशय क्यों न हो प्रभु? आप दयामय होकर दशावतारों में भी जिस भूलोक पर गए थे वहां पता है नारद, पता है। पुण्यवान लोग पापी बन गए हैं, धर्मदाता लोग दरिद्र बन गए हैं, कर्मनिष्ठ लोग भ्रष्ट बन गए हैं। सभी देवी देवता वहां की मोह माया में फंसकर राक्षस बन बैठे हैं। अब ऐसी परिस्थिति कब तक ठीक होगी प्रभु? सत्य का साक्षात्कार जब होगा। उस सत्य साक्षात्कार के स्वरूप भी आप ही है ना प्रभु? नहीं नहीं नारद जी। हाँ, भक्त जिनकी पूजा करते हैं, चाहे मैं हूं, ब्रह्मदेव हो, महेश्वर देव हो, उत्सव मूर्ति हो, कोई भी मूल देव नहीं है नारद जी। ये क्या है प्रभु? कोई नया प्रयास है? परिहास्य नहीं है, परम सत्य है। सोच कर देखिए, आपके पिता कौन है? साक्षात परब्रह्म। उस परम ब्रह्मा के पिता कौन है? मेरे दादा आप ही हैं, महानारायण। मेरे पिता कौन है? सृष्टि स्थिति लय करती श्री महेश्वर। उनके पिता कौन है? हाँ भगवान, उस सर्वेश्वर के पिता कौन है? वो है मूल देवता। वही है नित्य सत्य स्वरूप, यानी आदि देव। आपके द्वारा उसी स्वरूप की, उसकी महिमा की ही प्रपंच में दर्शाने का यही सकाल है। वो देखिए। यही आदि शक्ति स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी है। यहां आइए। नारद जी, ये सत्यनारायण स्वामी ही प्रतिक्षण जो आवश्यक है, एकता का एक स्वामी है। इस स्वामी की आराधना में वेदांत शास्त्रों का कोई बंधन नहीं है। जात, धर्म, कुल, वर्ण भेदों की बाधा भी नहीं है। तिथि, सप्ताह, नक्षत्र, ऋतु, मात पक्षों का दोष भी नहीं है। हाँ नारद जी,
इसे कोई भी कहीं भी आचरण कर सकता है, कोई अस्वीकृति नहीं है। सर्वाभीष्ट सिद्धि प्रदायक जो है, इस सत्य देवता को संप्रमाण से मिश्रित किया हुआ सपाद भक्ष ही महानिवेद्य है। जी हाँ नारद जी, उसी नैवेद्य के सेवन से ही सभी तरह के दुष्ट कलिकष्ट निवारण है। जी हाँ, यह सत्य है, सत्य, परम सत्य है नारद जी। इसमें संशय नहीं नारद जी। इस स्वामी की पूजा की हर एक युग में जो भी आचरण करेगा वो सब अभीष्ट फल को प्राप्त करेंगे। शतः सत्य है, इस स्वामी की पूजा से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नारद जी, आपसे ही अतीव सुलभ कहलाने वाला यह श्री सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजा संकल्प की महिमा सिद्धि पाकर सारे जग में फैल जाए, सर्वलोक का कल्याण हो। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो भूजनाः सन्तु निर्भयाः। अच्छी तरह देख लो, कल तुम्हें भी इसी तरह डालना है, समझ गए? हाँ? श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाः स भूमिं विश्वतो ऊर्ध्वा अद्यष्टब्द शांदुलम। क्या तुम बहरे हो चुके हो? पार्वती, ऐसे मेरे पति देव को दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तुम में थोड़ी भी मान मर्यादा है जनार्दन? पार्वती, पार्वती, आवेश में इस तरह भगवान की निंदा करोगी तो आस पड़ोस के लोग समझेंगे कि तुम पागल हो गई हो या तुम में भूत प्रेत आ गया है। कोई कुछ भी चाहे समझ ले, इतने सारे कष्टों को इकट्ठा करके हमारे घर के आंगन में छोड़ दिया है इस नारायण ने। पार्वती, तुम क्यों इस तरह भगवान की निंदा करके पाप की भागी बन रही हो? स्वामी, आपका ये तेज, विद्वानता, पांडित्य सुनकर दुख होता है, इसलिए रो रही हूँ कि इसे सुनाई दे। देखो पार्वती, मनुष्य के जीवन में गरीबी ही महागुरु है। मैं सब जानता हूँ। हमने गुरु, दैव, काल सब का सामना किया है, परंतु सब्र ही परम धर्म है। धीरज रखना सीखो। बाप रे बाप, मालिक, लकड़ियां रख चुका हूँ। ये सब असली जंगली लकड़ियां हैं। अरे ओ संजीव,
दिन हो या देवदार हो, गांव में जब कोई खरीदार ना बचे तब तू ही मेरे सर पर डालता है। ऐसा नहीं है मालिक, अब मैं अपने ससुरे के घर में छोटा मोटा काम कर रहा हूँ जी। यानी कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है? ब्याह तो नहीं हुआ जी, अच्छा काम कोई मिलना चाहिए ना। जब तक लकड़ी काटने का काम करूंगा मेरा ससुरा मुझे लड़की नहीं देगा। ओ ऐसा है। अच्छा ये ले, तेरे ब्याह के लिए थोड़े पैसे तू मुझसे ले ले। ले। चलता हूँ मालिक। अच्छा ठीक है। हाँ। ये 6, ये 7। भवती भिक्षाम देही। हट, दिखा दिया ना अपने काले चेहरे को। 100 बार बोल चुका हूँ, किसी भीख मंगे के पास भीख मत मांगना मेरे भाई। तुम ही बोलो, इस गरीब लकड़हारे पर थोड़ा तो दया दिखा सकते हो तुम? हर दिन मेरे सामने आते हो जैसे मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया हो। तुम ही मेरे अन्नदाता हो। भवती भिक्षाम देही। भैया भले ही मैं बड़ा पापी कहलाऊं, इस बरस मुझे ब्याह करना ही होगा, वो तो मैं करके ही रहूंगा। देखो तुम चाहे हर दिन मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें एक चवन्नी तक नहीं दूंगा। हट जाओ रास्ते से। देखो ऐसा मत कहो संजीव, आज तुम मना मत करना। अरे हट जाओ यहाँ से। अरे आगे कहाँ से? भवती भिक्षाम देही। प्रभु आप है ब्राह्मण, हम ठहरे बनिए लोग, आपको भीख मांगना नहीं चाहिए, हमको भीख देना नहीं चाहिए। मेहनत करके कमाओ खाओ। कमाने का कोई रास्ता तो बताओ। प्रभु आप जो वेद मंत्र जानते हैं, अगल बगल के बच्चों को हर दिन सिखा सकते हो। वेद विद्यादि को परमार्थ से दान करना होता है, ना कि पैसों के लिए बेचना चाहिए। अरे अब मैं आपसे क्या कहूँ, ना मैं कोई राजा हूँ ना मंत्री हूँ। हाँ अच्छा एक काम कीजिए, नल महाराज की तरह आप भी रसोइये का काम क्यों नहीं करते? ये तो क्षत्रियों का प्रारब्ध कर्म है। हाँ भीख मांगना ही तेरा कर्म है। 145। 149 हुए। 53। भवती भिक्षाम देही। ब्राह्मण को दान दीजिए। दान वान देना हमारे कुल गौरव के खिलाफ है ना धर्मो? बिल्कुल जी। तो फिर उसे जाने को कहो भैया। आगे जाओ बाबा। ब्राह्मण भिक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। मैं हूँ वैश्य, ना कहना तो मेरा धर्म है भैया। ऐसा ना कहिए। भवती भिक्षाम देही। ब्राह्मण को गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे मालिक के सामने। स्वामी अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के पास जाइए, खाना मिलेगा। हाँ जल्दी जाओ। भवती भिक्षाम देही। गुस्सा न कीजिए महास्वामी, ये लीजिए रुक जाओ, भिक्षा। रुक जाओ, हट जाओ, हट जाओ। बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी तुम। इस महापुरुष को भीख दे रही हो? तुम इन्हें जानती भी हो क्या? 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चों के पिता हैं ये। तुम ठहरी एक बांझ औरत। मार्कंडे के पिता मुरकुंड मुनि, उनकी कहानी नहीं सुनी? जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान धर्म नहीं देना चाहिए, पाप पड़ता है। जाओ जाओ अंदर जाओ, चलो 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 जाओ। जरा रुकिए, स्वामी जी को भिक्षा देने से ही शायद संतान प्राप्ति हो सकती है। वाह वाह, महासाध्वी महालक्ष्मी, भिक्षा दे दो माँ। ये लीजिए। सुना तुमने? तुम्हारी बातें सुनते ही स्वामी जी ने महासाध्वी की उपाधि दे दी। महासाध्वी का अर्थ क्या है? महापतिव्रता स्त्री कहलाती है। पतिव्रता स्त्री पति को मना नहीं करती। चलो अंदर जाओ। सुना नहीं तुमने? सेठ जी, आज सुबह से मैं पूरा गांव घूम आया हूँ, हाँ। परंतु मुझे भिक्षा नहीं मिली है। ये आपका नसीब है स्वामी, ये तो सौदागरों का इलाका है। यहाँ सब लोग दे दो कहते हुए दिखते हैं। लो लो ऐसा कोई नहीं कहता है। आइंदा इस तरफ मत आइए, दूसरी कोई गली ढूंढ लीजिए। हाँ ये सच है। सेठ जी, हाँ आप जैसे धनवान पुरुषों को इस गरीब ब्राह्मण की पुकार सुन लेनी चाहिए। हाँ कहूँ तो गुस्सा करोगे, ना कहूँ तो कल दोबारा यहाँ आओगे। आपको भी तकलीफ, मुझे भी तकलीफ। धर्मो, तुम्हारे पास अगर चवन्नी हो तो इसे दे दो बेचारे को। लेकिन मेरे पास कहाँ से आएगा सेठ जी? आप ही की तरह मेरे भी कोई बच्चे नहीं हुए, मैं भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, अब आप जाइए। हे भगवान। आ जाते मेरे घर में, बस मैं ही मिलता हूँ। अबे अरे चलो हिसाब करो, चलो। ब्रह्मिति भगवंत, जो नहीं देती वो लोग कभी देंगे भी नहीं। हर दिन देने वाले पापी इंसानों को भला आज क्या हुआ होगा? ओहो, नारायण हमारे पीछे पीछे ही है। भीख देने वालों को ना देने का आशीर्वाद दिया है।
ओह नौ कोटि नारायण, हमारी पीठ पीछे ही रहकर हम पर शत्रुत्व निकाल रहा है मायावी। इतने सालों से जो हम कर रहे थे, ऐसे भिक्षावृत्ति पर भी तुम आज ले आए। स्वामी पार्वती, भगवान की इस तरह निंदा मत करो। और क्या करूं, आप ही कहो, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। कल से आप भीख मांगने मत जाओ, नहीं जाओगे। और क्या करूंगा? आपके पिता के इस घर के सामने है पूर्वजों की आस्ती, 18 एकड़ जमीन बंजर होकर ऐसी ही पड़ी है। जितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसे बेच दीजिए। आधे पैसे आप रखिए, आधे पैसे मुझे दीजिए। इस घर को ही वैद पाठशाला बना दूंगी। हर दिन स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी मैं। हम भी धनवान बन के जी सकते हैं। पार्वती, तुम्हारी ये सलाह सचमुच असमंजस ही है, परंतु वो धरती इस विश्वेश्वर के क्षेत्र में अनमोल एक देवालय के बांध के लिए है। ये मेरी अपेक्षा है। इतना ही नहीं, मेरे दादा परदादाओं का संकल्प भी है। थू है आपकी अपेक्षा और संकल्पों पे। मैं आपसे ब्याह करके यम के साथ रहकर ब्रह्म से जीवन मांगने चली हूँ। ये भिक्षावृत्ति जीवन छोड़कर मेरे पति महाबृहस्पति, वैद विद्या वाचस्पति, सप्त ऋषियों में एक बनकर कीर्तिशाली बनेंगे, ऐसा सुबह से सोचकर जब मैं बोलती हूँ अनमोल देवालय बांधने, पेट में दाना नहीं है, ये चले दान देने। पार्वती, बात मत कीजिए, आप तो मनुष्य नहीं है, गोमुख व्याघ्र है। पत्नी बच्चों पर आपको प्रेम नहीं है। मैं और मेरे बच्चे जब गंगा में डूब मरेंगे, आपको अकल आएगी, तब आप पागल हो जाएंगे। तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। भगवान, स्वामी सत्यनारायण, तुम ही रक्षा करो। कुछ भी कहने का लाभ नहीं। पार्वती, ये सब तुम्हारे पार्वती, कारण। पार्वती, तुम इस घर में नहीं रहोगे। ऐसा मत करो नहीं पार्वती। रह सकते। पार्वती, तुम इस भिक्षा पात्र से भी गए गुजरे हो। शिव शिव। स्वामी, काशी पंडित जी, मेरा प्रणाम स्वीकारिए। चलो ना, चलो अंदर, चलो, चलो। हे परमेश्वर, अब जीने की कोई आस नहीं रही। अपने भीतर मुझे समा लीजिए प्रभु। ईश्वरार्पण मस्तु। जय महादेवा। अरे पंडित जी, ये क्या है? इधर आइए, इधर आइए। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। अब जीवित रहना मेरे लिए असाध्य है। नारायण नारायण, सतत प्रयत्न ही साधना का रहस्य है। असाध्य बात की साधना करके प्रपंच को दिखा देना ही महापुरुषों का लक्षण है। आप कौन है दादाजी? महाज्ञानी जैसे दिखाई देते हैं। यद भावं तद भवति। तुम जो सोचते हो मैं वैसा ही हूँ। दादा, इस प्रपंच में धन बल के बिना कुछ भी पाना असंभव हो गया है। नारायण, देवानुग्रह को पाने में धन बल किस लिए? दादा, आप हाँ बेटा, हाँ हाँ, काल के घर में ऊंच नीच हो गया है। ज्ञानी लोग अज्ञानी बन रहे हैं, विज्ञानी लोग अविवेक दिखा रहे हैं, विभूति पुरुष भी विरक्त बनते जा रहे हैं। धन धन धनाकर्षण की शक्ति द्वारा पूरा प्रपंच ही पागल बन चुका है मेरे बच्चे। दादा, आप कौन हैं?
नारायण नारायण, बताता हूँ, चलो। बताता हूँ, सुनो। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानासक्त होकर इस मंत्र का जाप करो। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। हरी, किस्मत देखो, पिताजी की तरह हम भीख मांगने चले तो हमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ भैया, इसीलिए पिताजी कहे सुने बिना ही गांव छोड़ के चले गए। अब क्या होगा भैया? जो भी होगा देखा जाएगा। अब मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, वहाँ देखो, अन्नपूर्णेश्वरी के बच्चे खाना खा रहे हैं। सुबह से तुम लोगों के साथ घूम घूम कर मेरा सर ही घूम रहा है। आना है तो आओ, वरना छोड़ दो। मैं तो पेट भर के खाऊंगी। मैं खाऊंगी। देखो कितना सारा खाना है यहाँ पर। ये लो, ये लो, अच्छा बहुत अच्छा है। मैं भी यहाँ से खाऊंगी। मैं भी खाऊंगी। तुम थोड़ा सा खा लो। मैं भर भी लेती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा भर लेती हूँ। देवी, कली पुरुषों के अन्याय को तुम भी प्रोत्साहन दे रही हो? नहीं देवी, नहीं। मेरे सत्य संकल्प के तुम आड़े मत आना। मेरी सहधर्मिणी हो तुम, सहभागिनी बन जाओ। आओ श्री लक्ष्मी, आओ। मुझे बुलाया प्रभु? कलियुग के अंत तक तुम जहाँ रहो स्वतंत्र बनकर रहो, ऐसा आपने ही कहा था। अब कलियुग के प्रथम चरण में ही दुखी होकर मुझे यहाँ पर बुला लिया। प्रभु, स्वामी। कौन है? ओह, धनलक्ष्मी, समय रहते ही आई हो तुम। मैंने कितना कुछ कहा, आपने सचमुच कुछ नहीं सुना प्रभु? देवी, सृष्टि लीला में हर पल बदलने वाले कली पुरुष के लीला विनोद को तल्लीन होकर हम देख रहे थे। ओहो, इतने में ही कली पुरुष की दुष्टता से तंग आकर दुख से मुझे याद करके यहाँ बुला लिया प्रभु। जी हाँ देवी, भारत भूचक्र में भी कृतयुग के लोग देवताओं में विश्वास करके जीवन बिताते थे। त्रेता युग के लोग दयामय पुरुषों को देखते ही उन्हें भगवान मानकर पूजा करते थे। द्वापर युग के लोग धर्मदाताओं को भगवान समझकर उनका वर्णन किया करते थे। किंतु आज इस कलयुग के लोग भगवान को मानकर पूजा करने की बात तो दूर, भगवान है ही नहीं इस सिद्धांत को नित्य सत्य मानकर जीवन बिता रहे हैं। ऐसे दुष्काल में हम करें तो क्या करें? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। माँ देखो खाना लाए हैं। हे भगवान, ये क्या किया? मूर्ख बच्चों, पूछे बिना ही भीख मांगने चले गए तुम लोग। भूख लगी हो तो नाले में गिरा खाना खाओगे क्या? मेरे पेट में आग लगा रहे हो क्या? ये क्या किया तुमने? मेरे जिंदा रहते ही तुम अनाथ कहलाना चाहते हो क्या? अनाथ बनना चाहते हो क्या? तुम
लोगों को सबक सिखाती हूँ मैं। भीख मांगोगे तुम लोग, भीख मांगोगे। अपने बच्चों को छोड़कर देश से भागने वाला पंडित के बच्चे सम्मान के साथ जिए, ये सोचकर मैं दिन रात एक करके कष्ट उठाकर लोगों के घरों में खाना बनाकर बर्तन मांजकर तुम बच्चों का पेट भर रही हूँ। और मेरी माँ होने पर तुम लोग कलंक लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो। अब हम जिंदा नहीं रह सकते। तुम सब लोगों को आज मैं अपने साथ खत्म कर दूंगी। आज से ये घराना, मान मर्यादा सब कुछ राख हो जाएगा। जब तुम्हारे पिता लौटेंगे, इस राख को उस अदृष्टहीन पंडित के माथे पर मूर्ति बनाकर चढ़ाना होगा। पार्वती, पार्वती, ये क्या है पार्वती? रणचंडी का अवतार। अच्छा है, अच्छा है, मैं भी ठीक वक्त पर आई हूँ। आप कौन है बहन? ये क्या पार्वती, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे ही भूल गई हो? मैं तो नारायणपुर की लक्ष्मी देवी हूँ ना। नारायणपुर की लक्ष्मी देवी जी? अरे पागल, याद है जब तेरा ब्याह हो रहा था, शास्त्र सूत्र के लिए मैं ही तो मेहनत कर रही थी। क्या करूं? मुझे कुछ भी याद नहीं है बहन। ओहो बेचारी, इस प्रपंच में जब किसी पे दरिद्रता आ जाती है, इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। अब जाने दो, मेरी सुहागिन सहेली को तोहफा देने आई हूँ मैं। देखो बहन पार्वती, हर एक घर में संसार ही औरत है, औरत ही संसार है। ऐसी औरत को धीरज नहीं खोना चाहिए, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये लो बहन तोहफा। बाप रे, ये क्या है बहन? इतना भारी है। यही भार तुम्हारे लिए अक्षय बना रहे पार्वती। बहन, बहन, माँ, 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 वो कौन थी? माँ, यहाँ क्यों आई थी माँ? अब वो कहाँ चली गई है माँ? माँ, इसमें क्या है? क्या है? देखो कितनी ज़ेवरात, क्या है? माँ, ज़ेवरात में हम क्या करेंगे? तुम्हारे पिता की आज्ञा पूरी करके देवालय का निर्माण करेंगे। स्वामी सत्यनारायण, इतने दिनों तक तुम्हारी निंदा करती रही, इस पापन को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। धन्य नारद जी, सच में महाव्यक्ति को ही चुना है आपने। कली कष्ट निवारक जो है सत्यनारायण के मूल मंत्र को इस वेद महापंडित के द्वारा उपदेशित कराना ही एक महान कार्य है। यानी कि प्रभु, इस कलयुग में वेद पुराणों को कोई भी इष्ट रूप से पुरस्कृत नहीं करता, प्रचार भी नहीं करता है। एक स्वामी उस आदिदेव के बारे में अलक्ष्य है। सत्य वचन कहा प्रभु। नारद जी, इस सभ्य गृहस्थ को सत्यनारायण मूल मंत्र की सिद्धि मिली है। इसके पश्चात इसके प्रयोग से जो सेवा वो करेगा वो अपार कहलाएगी। ये लीजिए, ये संगीत वाद्य ही उसके लिए मेरा कृपाशीर्वाद है। उसे आप जगाइए, कर्तव्य पालन की ओर भेजिए। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। 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 ओम श्री सत्यनारायण काशी पंडित जी, ओम श्री सुनिए वेद पारंगत जी। ओम श्री पंडित जी, दादा, सत्यनारायण भगवान के परम भक्त, आपने मुझे किस लिए जगाया है? देखो पुत्र, तुम अभी संसारी हो, सन्यासी नहीं।
घर छोड़कर मंदिर में आओगे और महीने भर यहीं रहोगे तो तुम्हारी पत्नी बच्चों का क्या होगा? उन सभी की सत्यनारायण ही रक्षा करेंगे। सत्य वचन है पुत्र, सत्य वचन है। परंतु पंडित जी, सत्यनारायण सभी की रक्षा करेंगे ये बात तुम घर में लौटकर जब अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के बाद ही इस बूढ़े के कहे मंत्र के सफल होने की बात तुम्हारे समझ में आएगी। पंडित जी, इस संगीत वाद्य को ले लो। इसी तरह इस वस्त्र की झोली को भी स्वीकार करो पुत्र। इस ताल को भी लेकर जाओ। दादाजी, फिर से मुझे भिक्षा मांगनी होगी? नहीं नहीं पंडित जी, अब आपको भिक्षान देही कहकर गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। मेरे दिए हुए उपदेश श्री सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए घर पर जाओ। तुम्हारी पत्नी बच्चे तुम्हारी राह तक रहे हैं। अवश्य दादाजी। हाँ? दादा, 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 ये सब कुछ देव माया है। कोई एक दैवी शक्ति ही दादा के रूप में आई, मेरे इस पतित जीवन को पावन कर गई। दादा, 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 दादा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। स्वामी, आपके मंत्रानुष्ठान का फल विशेष प्रभु, पत्नी, बच्चे, इतना ही नहीं, मेरा जीवन बदल गया है। आपके नाम स्मरण मात्र में ही इतना प्रभाव है तो अब आपकी व्रत पूजा करने के पश्चात भोग भाग्य से परिपूर्ण और समृद्ध हो जाएगा मेरा जीवन। स्वामी, धन लक्ष्मी एक सुहागन बनकर आई थी और प्रसाद के रूप में हमें ये तोहफा देकर गई। हम मधु दक्षिणा के रूप में देंगे सोने की मोहरे। सोने की मोहरे? शिवा शिवा। हाँ, ये पकड़ो, इसमें 100 सोने की मोहरे हैं। इतने सारे पैसे? शिवा शिवा, पूरी 100 सोने की मोहरे? कौन गांव के हैं? काशीपुर के। शिवा शिवा, हमारे गांव से कोसों दूर है ये गांव। आपका शुभ नाम? मैं हूँ बाणा। मैं हूँ शाना। आपके माँ बाप का नाम? मारप्पा नायक जी। हम दोनों चाहते हैं कि हमारा ब्याह हो जाए। हमारे माता पिता नहीं है। शिवा शिवा, लड़की देने से पहले किसके बच्चे हो ये तो पता होना चाहिए। हम दोनों ने आज तक व्यवहार के अंदर सैकड़ों हो हजारों हो हम खर्च करने वाले लोग हैं, ना कि माँ बाप का नाम बताने वाले बच्चे। शिवा शिवा, यानी कि आप दोनों सौदागर लगते हैं। हाँ, ऐसा आप बिल्कुल न सोचिए नायक जी, सच बात यही है। ये शाना तो बस यूं ही बके जा रहा है। अम्मा मर गई, इस बाणा का मुंह खुला रह गया। बाप मर गया। हाँ, शिवा शिवा, अनाथ बच्चे हो? हाँ, हम दोनों जुड़े हैं नायक जी। साथ रहते हैं नायक जी। वो तो ठीक है बच्चों, आप दोनों में से दूल्हा कौन है? हम दोनों ही। हाँ? दोनों मिलकर एक लड़की से ब्याह करोगे? शिवा शिवा, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा। ये सोने की मोहरें सभी को मनवा सकती हैं। पहले आप पुत्री को बुलाइए, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। अरे ओ अनाथ बाप की औलादों, एक लड़की से दोनों ब्याह करना चाहते हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है शिवा? क्यों नहीं शिवा, कल परसों की तो बात है। बीते हुए द्वापर युग में द्रौपदी नामक एक ही स्त्री से पांडव नाम के 5 मर्दों ने ब्याह नहीं किया था। ब्याह करके जीवन नहीं बिताया? आप ही बताइए। बच्चे भी पैदा हुए थे ना। उसी परंपरा के लोग आज भी वहाँ पे यहाँ पे नहीं है। चलो, ब्याह का खर्च हम करेंगे। पूरे गांव को हम खाना खिलाएंगे। पूरे गांव को खाना खिलाएंगे? सारंगी, 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 अरे सारंगी। वाह, ये सारंगी, तेरे हाथों का खाना दिन में एक बार खा लिया तो बस रात तक ये बदन मन सब तुम्हारे साथ रहता है। देख, ए चुप कर, सिर्फ बातों बातों में चढ़ाकर खेल मत खेलो मेरे साथ। गुस्सा ना करो सारंगी। देखो, इस बरस तो कुछ भी हो जाए, तेरे बाप के पैरों में 100 सोने के मोहरे रख दूंगा, तुम्हारे गले में सुंदर सा मंगलसूत्र डाल दूंगा। पता है मुझसे ब्याह करने आया है,
आज करेगा कल करेगा सोचकर 3 बरस बीत गए। इस बरस के पूरा होने तक देखो। हाँ, ये देखो, लकड़ी बेचकर पैसे जमा किए हैं। एक और हफ्ते के अंदर ही और भी 30 मोहरे आ जाएंगे। इस शिवरात्रि से पहले ही हमारा ब्याह, उसके बाद बरस बीतेगा ना। ये बातें सच है ना संजीवा? चलो हाथ तो आगे बढ़ाओ। ये लो, अब तुम भी खा लो। शिवा शिवा, सत्यवान सावित्री का नवासा है ये। सारंगी, जब तुम 2.5 साल की बच्ची थी ना बेटी, तब से ब्याह की बात करता आया है। लकड़ी उठाकर बाजू वाले गांव में जाता ही रहता है। तांबे की चवन्नी अठन्नी छोड़कर सोने की मोहरों का रंग भी नहीं देखा होगा इसने। अब चलो, घर के पास इंद्रचंद्र के जैसे सोने की मोहरों की वधु दक्षिणा देने वाले काशीपुर से आए हुए 2 जवान बैठे। चलो। पिताजी, वो लोग काशी से नहीं कैलाश से ही क्यों ना आए हो, इंद्रचंद्र ही नहीं ब्रह्मा विष्णु ही क्यों ना हो, मैं तो ब्याह करूंगी संजीव से ही। मेरी बात नहीं सुनोगी तो जान से मार दूंगा। इस लकड़ी बेचने वाले से ब्याह करके आंसू से पेट मत भरना बेटी। चलो। पिताजी, पिताजी, संजीव, संजीव, छोड़ो ना पिताजी। क्या पिताजी, मैं इन सांडों से ब्याह करूंगी? क्या रे ना मुरादो, तुम लोग पैसों का खजाना ही क्यों ना लेकर आओ, मेरे बाप की कसम तुमसे ब्याह नहीं करूंगी। हमसे ब्याह मत करो, एक साथ तो रह सकते हैं। मुंह संभाल के बात करो कमीनों, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, साथ में रहने वाली वेश्या नहीं। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। हम साथ मिलकर सुहागरात मनाएंगे। देखा पिताजी, शिव शिव, ये कैसे लोगों से पाला पड़ा है पिताजी। सोने की मोहरे पुत्री शिव ने खुद ही मेरे लिए भेजी है। सोने को आग लग जाए, गरीब है तो क्या हुआ, मेरे संजीव को मैंने दिल दिया है, अब किसी और को नहीं दूंगी। अभी यहाँ से भाग रहे हो या दोनों को जला डालूं? वधु दक्षिणा सोने की मोहरों के बदले हम जुर्माना लेंगे। यहाँ पंचायत को बुलाएंगे, आपसे जुर्माना लेकर रहेंगे। क्या कहा शिवा? पुत्री का ब्याह करने का मैंने वचन तो नहीं दिया, जो पंचायत बुलाने की धमकी दे रहे हो? हमने तुम्हें पहचाना कहाँ है, अब देखना। ओम ह्रीं ओम राम जुकापिका। ये तो मायावी है। शिवा शिवा, ये लड़के इस लोक के नहीं हैं, लगता है ऊपर के लोक के हैं। देखते ही देखते गायब होकर पंछी की तरह उड़ गए। स्वामी, कौन है? स्वामी, संजीव। संजीव, स्वामी, संजीव, अरे अरे स्वामी, स्वामी, मैं अछूत हूँ, मुझे छूना नहीं, छोड़ दीजिए। संजीव, श्री सत्यनारायण स्वामी के सानिध्य में जाति कुल मत पंथ का भेद नहीं है, वर्ण भेद भी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ पर गरीब धनवान ऐसे अंतर के लिए कोई स्थान नहीं है। स्वामी, संजीव, अंदर आओ। नहीं स्वामी, नहीं कोई स्वामी, बात नहीं। आओ संजीव, आओ आओ आओ। मालिक, उस दिन जिसने आपको गालियां दी, गलत सलत बातें सुनाई, भीख मांगने से रोकने वाला, यही संजीव था मालिक। संजीव, उसी दिन से भैया मेरे जीवन ने उद्धार के नए मार्ग को चुन लिया, श्री सत्यनारायण स्वामी का सदा अनुग्रह पा लिया। यहाँ आओ। संजीव, ये लोहे प्रसाद स्वीकार करो। सत्यनारायण स्वामी की पूजा करने का मन में एक संकल्प कर लो। तुम्हारा कष्टों से भरा जीवन स्वामी के अनुग्रह से अवश्य ही बदल जाएगा। जो चाहोगे पालोगे। स्वामी, मुझ जैसे लोग इस स्वामी की पूजा कर सकते हैं? अवश्य मित्र, इस स्वामी की पूजा के लिए दिवस, सप्ताह, नक्षत्र, तिथि देखने की आवश्यकता ही नहीं। चाहो तो पुरोहित के बिना भी स्वामी की पूजा कर सकते हो।
नहीं स्वामी नहीं। संजीव, स्वामी का ये प्रसाद अवश्य लेकर जाओ। समझ गया ना तू? जैसा मैं कहूँ वैसा करना, समझ गया? ज्यादा मत बोलना। खाना तो खाऊंगा। धर्मो, उसको बुला तो यहाँ। ए संजीव भाई इधर आओ। ए संजीव, इधर तो आ। ये क्या मालिक आप भी रोज बुलाते हैं, भावताव करते हैं, भेज देते हैं, बुलाते हैं, भावताव करके भेज देते हैं। आज नहीं भेजूंगा, गुस्सा मत कर। कहाँ ले जा रहा है लकड़ियाँ? रविचंद्र मालिक के दुकान में। मेरे साले की दुकान में? कितना देगा वो? पूरे 5 तांबे के मोहरे देंगे। 5 मोहरे देगा? हाँ। ये ले सोने की मोहर देता हूँ, रख दे यहाँ पे। लुट गया लुट आप गया लुट मुझे गया। इन लकड़ियों के बदले 1 सोने की मोहर देंगे। कल से ही तुम जितनी लकड़ियाँ लाओगे उतने सोने की मोहरे दूंगा। अच्छा ठीक है मालिक। ये जी ले। जी जी हाँ, मैं चलता हूँ मालिक। ठीक है ठीक है। अरे सेठ जी ये क्या पागलपन है? क्या मतलब? ये क्या किया आपने? इतनी सी लकड़ी के लिए 1 सोने की मोहर दे दी आपने। मेरा उल्लू है तू, है? अकल नहीं है तुझमें? सूंघ कर देख। अबे यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ। सिर्फ लकड़ी नहीं, श्रीगंध है, यानी चंदन की लकड़ी। सेठ जी, मेरे आराध्य देव की कृपा आशीर्वाद से पैदा हुआ ये बच्चा श्रेयोनवंत बनकर, धनवान बनकर, गुणवान बनकर, आयुष्मान बनकर, आरोग्यवान बनकर, बुद्धिमान बनकर, धीमंत बनकर सदा काल सुखी बने। सत्यगुप्त सत्यगुप्त सत्यगुप्त। चलो आप दोनों ही इस बच्चे के कान में सत्यगुप्त कहो। अरे सारंगी अकेले बाहर आ रही है, चलो उसे पकड़ते हैं। अरे अरे अरे, पिताजी कहाँ चले गए? सूरज ढले तो 3 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक नहीं आए। कहाँ गए होंगे? पिताजी, 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 पिताजी। 96, 97, 98, 99 पूरे 100। सारंगी अब तो हमारा ब्याह होगा। सारंगी ओम ह्रीम रूम फटाफट। ओम ह्रीम रूम फटाफट।
कहाँ भागोगी? स्वामी सत्यनारायण, भागो भागो भागो। ले गए ले गए। क्या ले गए? हे भगवान, महीनों तक मैंने कष्ट उठाकर लकड़ी बेचकर कमाए हुए सोने के मोहरों को वे चोर लोग चुरा कर लेके गए रे। अब मैं क्या करूंगा सारंगी? जो हुआ सो हुआ रे साना। मुझे लगता है एक आध महीने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा रे भैया, परंतु मोहरे पूरे हैं ना, जरा गिन तो लो। साहब साहब, नाग देव हमें छोड़ दो, पैसे ले लो, हमें जाने दो, जाने दो। नाग देवता हमें छोड़ देना। हाँ छोड़ता हूँ, हमारे मोहरे हमें लौटा दो ना। पैसे ले गया, हमारे पैसे ले गया। जा रहे हो? अरे नाग देवता, अब क्या बोलूंगा मैं? मेरे इस जीवन में तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने का योग इस साल भी शायद नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम तो हो मेरे होने वाले पति। हम दोनों में सच्चा प्यार ही है। जहाँ पर सच्चाई है वहाँ भगवान ही रक्षा करते हैं। सारंगी, ये देखो तो मेरे सारे पैसे मिल गए रे, मिल गया। देवा सत्यनारायण, ये कैसी है तेरी लीला? सत्यवानों पर कोई अन्याय करेगा तो यही होगा। जो पैसे खो गए थे उन्हें दोबारा मुझे दिलाने वाले हैं। वो मेरे पिता सत्यनारायण स्वामी की पूजा में करने के बाद ही हम दोनों का ब्याह होगा जी। जीजा जी, आप क्या कहते हो? सब कुछ उस सत्यनारायण की ही महिमा है। मुझे पूरा संशय है तुम्हें कोई खजाना मिला है। तुम तो सस्ते दामों में असली माल बेचकर पैसे जमा करके खुद के लिए बचाते जा रहे हो। छी छी छी, भगवान के विषय में ऐसे गलत शब्द मत कहिए जीजा जी। आप भी सत्यनारायण स्वामी की पूजा कीजिए। आपके घर में भी बच्चे होंगे। साले साहब, बंजर जमीन पर खुदाई करना, थाली परोसने से पहले खाने बैठना बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है साले साहब। मेरी बीवी से मुझे बच्चे नहीं हुए, सच है। उसे वो योग नहीं मिला बस। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा सा कोई मुहूर्त देखकर एक और ब्याह कर लूंगा। ऐसा करना धर्म होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? देवी देवता भी यही करते हैं। शिव के गंगा गौरी, विष्णु के श्रीदेवी भूदेवी, कृष्ण ने तो कई ब्याह रचाए थे। इसलिए इंसान और भगवान को एक जैसा मानकर आप भी किसी देवी से ब्याह मत कर लीजिए। दो औरतों में फंस जाएंगे तो बेवक्त मारे जाएंगे, समझ गए ना? वेद झूठे हो सकते हैं पर ये बात नहीं। मेरी बात भी झूठ नहीं होगी साले जी। क्या हुआ भैया? ये क्या वेद पुराण कहकर तुम भी काशी पंडित की सेवा करके अब सन्यासी बनोगे क्या? वो किस लिए सन्यासी बनेगा? अच्छी लड़की मिल गई तो दूसरे ब्याह के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे भैया को मैं जानती हूँ, ऐसी गंदी बातें सिर्फ आपके दिमाग में आ सकती हैं। देखा ना जीजा जी, मेरी बहन भी कितनी होशियार है। हाँ, भाई बहन दोनों एक हो चुके हैं तो मुझे मुंह बंद कर लेना चाहिए। मुंह बाद में बंद कीजिए, पहले खाना तो खा लीजिए। तुम्हारे भैया तो खाना खाकर ही आए होंगे। अरे नहीं जीजा जी, मैं खाना खाकर नहीं आया हूँ। खाना खाकर हाँ, नहीं? खाना है, मैं ठीक वक्त पर आया हूँ। चलिए चलिए चलिए। चलो। हाँ बहन आओ। तू कहाँ जा रहा है बे? खाना हम दोनों साथ में खाएंगे। मुझे भूख नहीं है, मैं खुद नहीं खाता। काम करो, चलो। चल चल चल। हाँ, स्वामी सत्यनारायण। सारंगी, सारंगी, देखना देखना उस स्वामी की महिमा को। ओम ह्रीं क्रों ह्रीं। सारंगी, देखा ना
देखा ना, भगवान की महिमा को देखो। सारंगी, सारंगी, लड़क खड़क फड़क फड़ फड़क। आओ, केले देखो ना। केले भी आ गए हैं, केले भी आ गए हैं। तो चढ़ा दो। स्वामी सत्यनारायण, स्वामी। ओम ह्रीं क्रीं फटाफट। सारंगी, ये भगवान जी जो मांगो सब दे देते हैं। स्वामी, ये कैसी महिमा है तेरी। सारंगी, हे भगवान। पूजा करेंगे। ओम नारायण। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा मुन्ना, जिगर का टुकड़ा। ये लो लड्डू खा लो बेटा। बस हुआ चाची, मेरा पेट भर गया। अरे अरे, छोटे बच्चे ऐसे नहीं बोला करते। पेट भर के खाओ और जल्दी से बड़ा होना चाहिए। उतना ही नहीं, लाखों में कमाना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। हाँ, खा लो ना बेटा। बच्चा मना कर रहा है भाई, नहीं चाहिए ना। अच्छा बच्चा है। जितनी अकल तुझ में है ना बच्चे, तेरी चाची में बिल्कुल नहीं है। देख तो सही। ओह, कितना सारा बनाया है। एक बच्चा कितना खाएगा। हाँ? हर बात की एक हद हुआ करती है, समझी कि नहीं। लक्ष्मी चंचल है। हाँ, समझ गया। हाँ। तू खा बेटा। भाभी, भाभी, इस तरह प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या खिलाकर बच्चे की तबीयत खराब ना करो। कुछ हो गया तो तकलीफ होगी। क्या मैं नहीं जानती बहन, क्या ये मेरा बच्चा नहीं है? क्यों नहीं, बच्चा कुछ ऐसा इसी को खिलाती हो। कल इसे कुछ ऊंच नीच हो गया तो तकलीफ तो हमें उठानी होगी ना। सच कहा तुमने। देखो, ये है सत्यनारायण व्रत से पैदा हुआ बच्चा। भगवान के भोग के अलावा कुछ और खाता ही नहीं। दूसरा कोई भी खाना इसे पचता नहीं है। हाँ, समझी? अरे अरे, चुप रहिए ना। बहन की बातों में हामी मत भरिए। चुप रहिए भाभी, हम तो कुछ नहीं जानते। हम तो रास्ते पे भीख मांगने वाले लोग हैं, आप जैसे तो नहीं। सोना चांदी हीरे हमारे पास कहाँ। आप ही उसे संभालो, वही काफी है। इतना भूल गई। बोलो बोलो, तुम जिस भगवान की पूजा व्रत आदि करके बेटा पैदा करके उछल रही हो, मैं भी उसी भगवान से रो के मांग के तपस्या करके बेटी पैदा करूंगी। तेरे बेटे से ही उसका ब्याह रचा के उसे मेरा घर जमाई नहीं बना लिया ना, तो अपना नाम ही मैं बदल दूंगी। यही सच है। हाँ, सत्य, सत्य, बिल्कुल सत्य। जो कुछ हमने कहा सब कुछ सत्य। बाणा, बिल्कुल सत्य है साना। देखो भैया, ये पूजा सामान्य पूजा नहीं है, साक्षात संतान लक्ष्मी पूजा है। ये है अष्टलक्ष्मी वैभव। हम लोग बाकी पंडितों जैसा पूजा करके नहीं निकल जाते। एक बार हमने पूजा खत्म कर लिया ना, काम हो जाएगा। यानी कि आप लोग भगवान के वर प्रसादी हो। उससे भी ऊंचे हैं। धनपाल सेठ जी, हम दोनों महाज्ञानी हैं, धर्म स्वरूपी हैं। ज्ञान और धर्म, सुना है ये सब अखंड है। उसे तो काट पीट करके छुपा रखा है हम दोनों ने। अरे ओ सेठ जी, धन जिसके पास ना हो वो लाश के समान है। जो नहीं पढ़ सकते वैसे बच्चे भी आजकल होशियार बन गए हैं। हम दोनों पूजा करते हैं इसी धन के लिए। धन के लिए? तो जरूर कीजिए। बाणा, तो समझ गया ना क्या करना है। आप देर न करके शुरू कर समझ गया। अब आप दोनों हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो जाइए। ओम धन लक्ष्मी धान्यम। धनपाल सेठ जी, धनपाल सेठ जी, यहाँ कैसे? जरा इधर तो आइए।
ओम ह्रीम रूम राम शुकापिका। देखिए तो ये क्या हो धोखा गया? धोखा दिया। संजीव नायक जी, संजीव नायक जी, संजीव नायक जी, कौन है ये बहरूपिये? कोई मांत्रिक है? पक्षी बनकर उड़ गए? जी हाँ सेठ जी, इंसान बनने की हिम्मत तो नहीं है, पंछी बन के उड़ने वाले, हरदम धोखा देने वाले धोखेबाज हैं। धोखेबाज सब कुछ लूटने वाले डाकू लोग हैं। डाकू लोग हैं, सुना तुमने? सेठ जी, उस सत्यनारायण पर भरोसा करिए, किया किया। उसके शरण में आइए, हाँ, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको संतान प्राप्ति भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए। आला, वाह वाह, धन्यवाद। जी हाँ, सत्यनारायण स्वामी पर विश्वास करके जरूर हमें फल मिलके रहेगा। स्वामी, विश्वास करके संकल्प जरूर करके रहूंगी। पुत्राभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्री सत्यनारायण स्वामी कृत संकल्पम करिष्ये। लीजिए बहन, सत्यनारायण स्वामी के पास जाकर अपने मन की इच्छा की प्रार्थना उनसे कर लीजिए। उसके पश्चात सुमंगलियों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ स्वामी। ए, ठीक से वजन करो, ये सब चंदन की लकड़ियां हैं, देखो ठीक से वजन करो, समझे? इसका नाम क्या है? रविचंद्र गुप्ता। उम्र क्या है? 45 होगी। व्यापार में इसका अनुभव? 25 बरस का। आज तक खजाने में कितना लगान दिया तुमने? हा? कौन सा लगान महास्वामी? सेठ जी, यहाँ पैदा होकर इस देश की प्रजा होने के नाते आपकी आमदनी का एक छोटा हिस्सा देश के खजाने में लगान के रूप में देना होगा। हा? ये कौन सी नई रीत है स्वामी? ये कोई नई बात नहीं है स्वामी, सब कुछ पुराना है, परंतु नए नए काल में नया नया नाम लेकर लगान भरना पड़ता है, समझे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अब कितना लगान देना होगा ये बताओ। हिसाब लगाते हैं। अंदाजन हफ्ते की 100 मोहरे। 100? जी हाँ, केवल 100। ये नहीं हो सकता, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ स्वामी। व्यापार भले छोटा हो, लगान तो आपको देना ही होगा सेठ जी। देखिए, यदि आप स्वयं देंगे तो कोई हर्जाना देना नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ी छूट भी मिलेगी। स्वामी, मुझे लगता था खून चूसने वाले सिर्फ मच्छर होते हैं। सरकारी काम यानी भगवान का काम, ऐसा हम मानते हैं। बात ऐसी हो तो हम पर जो भी कष्ट नष्ट अन्याय जो भी हो, हम किसी बात की परवाह करते ही नहीं है, एवं हम लोग किसी से डरते भी नहीं है। ठीक है स्वामी, मैं लगान दे देता हूँ। साले साहब, साले साहब, इसे भी अभी आना था। ओम ह्रीं भ्रूं भ्रीं भ्रूं भ्रीं भ्रीं शुकापिका। साले साहब, ये क्या साले साहब, तुम तो मेरे पूछने से पहले ही मेरी दक्षिणा लेकर चले आए। तुम्हारे सत्यनारायण स्वामी ने मेरे दिल की बात तुम्हें बता दी। अरे वो दोनों कहाँ चले गए? जीजा जी, आप कब आए? क्या तुम 45 की उम्र में ही सठिया गए हो मेरे भाई? ऐसा नहीं है जीजा जी, असल में यहाँ ऐसा हुआ कि वो सब रहने दो, छोड़ो, मुझे दो। मैं सौदा पूरा करके व्यापार से लौट आने के बाद सूद के साथ पूरा पैसा वापस करूंगा। चलता हूँ, चलता हूँ, चलो, चलता हूँ मैं। इसे अब 3रा महीना लगा है, आज के बाद बहुत ध्यान से तबीयत संभालनी होगी। आप चिंता न करें, मैं खुद ही इसकी पूरी देखभाल करूंगी, परंतु आपको भी यहाँ आते ही रहना होगा। ये मेरा कर्तव्य है, मैं अब चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। हाँ हाँ, और भी 6 महीने यहाँ आती रहोगी ना? बच्चा तो होने दो, बड़ी रकम दूंगा तुमको। चिल्लर वगैरह दूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा ना, हम सब बड़े लोग जो ठहरे, बाद में दूंगा। जाओ जाओ, हाँ, जाओ जाओ। नीलू, कैसी हो तुम? आखिर इतने पैसे खर्च करके उड़ा देने का आज लाभ मिला। हाँ, परंतु तुम लड़की पैदा मत करना, बाद में बर्बाद हो जाएंगे हम, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ जाता है ना। छी, चुप रहिए ना। मैं खुश हो रही हूँ कि आखिरकार उस भगवान ने हमारी सुन ली, पर आप पैसा पैसा नहीं, जाने दो, जाने दो।
प्यारी बच्ची, मेरी नन्ही बच्ची, मुन्नी बच्ची। सुनिए जी, यहाँ आइए। बुलाया नीलू? जी हाँ, हाँ? सुनिए तो, बच्ची को उठाइए ना। अरे 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 अरे, यदि मैं दिन रात ओ, तुम्हारी इच्छा से पैदा हुई इस लड़की से खेलता बैठूंगा ना, तो मेरी कहानी खत्म। तुझे ही नहीं पता, इसे क्या पता होगा? कष्ट नष्ट व्यापार सौदेबाजी। सिर्फ पैसों से ही दुनिया में सुख, शांति और खुशियाँ नहीं मिलती हैं जी। नीति शास्त्र बोलने में क्या है, कोई भी बोल सकता है, परंतु कमा कर दिखाने को बोलो, तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। अरे चुप भी कीजिए ना। देखो, उस सत्यनारायण के आशीर्वाद से बच्चा हो गया। मैंने कभी ना तो नहीं कहा ना। देखिए, बच्चे को 3 महीने हो गए, नामकरण हमने किया ही नहीं जी। पर ये शास्त्र हमारे घर में तो होता ही नहीं। वैसे भी मंदिर जाके नाम रखते हैं, ऐसा तुम्हारा भाई कह रहा था। वहीं पे पंडितों के मुंह से कोई नाम रखवा देना। हाँ, वो एक बड़े विद्वान हैं, महादेव भक्त हैं। हाँ, आप नहीं आएंगे? पति के आने की जरूरत नहीं है। माँ और बच्चे को मंदिर जाकर पूजा करवाना चाहिए। माँ को गंगा की पूजा करनी होगी, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी लक्ष्मी चंचल है। ए धर्मराजा, ये सोना असली नहीं है, इसको लौटा दो, इसको लौटा दो जल्दी से। हाँ, वो आपका सोना तो नहीं होगा, ये तो असली सोना है, मेरा हीरा, मेरा जेवर है ये। चंपा बहन, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची दिखाई नहीं देती। यही तो सोई थी ना, अब उसे कौन ले गया बहन? हे भगवान, हे सत्यनारायण, मेरी बच्ची को हर विपदा से बचा लेना। ऐसा तो नहीं कि कोई दुष्ट बच्चे को उठाकर ले गया हो। नहीं चंपा बहन, नहीं, ऐसा होना असंभव है, असंभव है। स्वामी सत्यनारायण, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। मेरी बच्ची सत्यवती को बचा लो भगवान। मेरी बच्ची तेरा ही दिया हुआ प्रसाद है। मेरी बच्ची को सकुशल मेरे पास लौटा देना स्वामी सत्यनारायण। भैया बाणा, ये क्या हो रहा है भाई? ये नाग देवता जब भी आड़े आए, पंछी बनकर उड़ने की ताकत भी हमें खोजनी पड़ती है। अब हम क्या करें? जान बचाना है, बच्चे को नीचे रख दो। भागो यहाँ से। ये लो, रख दिया। चलो चलो चलो। स्वामी सत्यवती, सत्यवती। सुनिए जी। क्या है? अब तो बोलिए, हम कब सत्यनारायण की पूजा करेंगे? करेंगे करेंगे, मैंने कभी मना किया है क्या? उसके लिए सप्ताह, दिवस, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त सब मिलकर आना चाहिए। ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है जी, पंडित जी ने उसी दिन कहा था ना। पंडित का क्या जाता है? अपनी मर्जी के हिसाब से मुहूर्त, तिथि, जात, सूत्र सब बदलते हैं वो लोग। देखिए, इस तरह बड़ों की निंदा मत कीजिए। हम भी इंसान हैं, बुरे विचारों से पूरा जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं।
यहीं पर है तुझ में और मुझ में अंतर। सुन तो, वही सूरज, वही ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, वही धरती, वही वायु, वही पानी। ऐसे समय में हम क्यों चिंता करेंगे, हैं? बता तो। सुनिए, आपसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है जी। देखिए, देवताओं की ओर निर्लक्ष्य न कीजिए। नीलू, तू होशियार है ना? है ना? सत्यनारायण पूजा को ऐसे ही करेंगे क्या? बंधु मित्रों को बुलाकर धूमधाम से करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत न करने की वजह से हमारी बेटी सत्यवती को उसी देवता ने विपदा में डालकर हमारी परीक्षा कर रहे हैं। भ्रांति है ये सब। वो भगवान इस देश का कोई सिपाही है, पंचायत परीक्षा करके कोई फैसला सुनाने वाला? मैं बता रहा हूँ, सुनो। हमारी सत्यवती को उस सत्यनारायण ने ही बचाया है। ऐसा कहती हो? हाँ। क्या सचमुच उस सत्यनारायण ने हमारी बच्ची को बचाया है? ये लो, ये तांबे की चवन्नी है। जाके किसी से भविष्य पूछो। दे दे, रख लेती है। देखो, व्यापार की खातिर मैं कुछ दिवस प्रवास पर जा रहा हूँ। ऐसा है तो स्वामी पूजा हम दोनों अलग अलग हैं क्या? तू ही कर ले। ये कैसे संभव है? हम दोनों को मिलके सत्यनारायण की पूजा करेंगी और यही मेरा संकल्प है जी। इतना ही है ना? ठीक है, पहले तो मैं काम धंधा खत्म करके वापस लौटूंगा। उसके बाद सत्यनारायण पूजा करके आगे बढ़ूंगा। वही सत्यनारायण आपकी रक्षा करेंगी। रक्षा करना भगवान का काम है और पैसे ऐंठना पिशाच का काम है। इस लक्ष्मी को तो देखो, बहुत चंचल है, बहुत चंचल। जाओ खेलो। देखो ना भैया, अभी से ये ऐसे हैं, आगे जब दोनों बड़े होंगे तो क्या होगा? लीलावती, सब कुछ हमारे हाथ में कहाँ है? इंसान सिर्फ आशा करता है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही तो होता है। सत्यगुप्त, मैं चाहती हूँ मेरे पिता जल्दी लौट आए। मैं भी यही चाहता हूँ सत्यवती, तुम्हारे पिताजी जल्दी आ जाएं और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दें। अरे ओ लालची कहीं के, इतना लालच मत करो। लालच जब हद पार कर ले तो पागल हो जाओगे। तुम्हें नहीं पता, मैं तो अभी से ही पागल हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी वैद्य से दवाई ले लो। इस पागलपन का इलाज तुम्हारे पास है, तुम्हारा प्रेम ही दवाई है। छोड़ो मुझे। बहुत मजा आ जाएगा। 1 लाख मोहरे दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम दोनों को मार देंगे। सारंगी, ओए सारंगी। क्या है संजीव? आज के दिन जंगल में पहरेदारी की बारी मेरी है। मैं चलता हूँ, तुम जरा घर का और अपना ख्याल रखना। सारंगी, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम आज भी मेरे लिए चौधरी का चांद हो। सारंगी, तुम हंसती हो तो प्यारी दिखती हो, जब गुस्सा करती हो ना और भी प्यारी लगती हो। चलता हूँ। जाने की बारी तो मेरी है, तुम कहाँ जा रही हो? सुनिए, सत्यवान के साथ सावित्री, नल के साथ दमयंती, राम के साथ सीता जंगल में गई थी। मैं भी ऐसे ही। अरे वाह सारंगी, हम तो जीवन जंगल में ही बिता रहे हैं। इसी जंगल की रक्षा करने में ही सभी कष्ट, सभी दुख आदि जल्दी से दूर हो जाएंगे। पिताजी होते तो वो ही चले जाते, अब क्या करें? उनके जाने के बाद ये काम आप पर आया है। तो फिर तुम कहती हो कि दिन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो चलो। देखो तो कहा। ये तो सत्यवती सत्यगुप्त है। अरे अरे मालिक जी, संजीव, ये सब क्या हो गया मालिक जी? ये सब किसने किया? संजीव, तुमने यहाँ भगवान के रूप में आकर हमें बचा लिया। वो सब बाद में देखेंगे। चलिए, चलो चलो चलो। कहाँ चल दिए?
रस्सी खोलकर छुड़ा लिया तो क्या समझ रहे हो कि भाग जाओगे? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये स्वामी सत्यनारायण, हमें बचा लो। स्वामी सत्यनारायण, हमें बचा लो भगवान। ओम ह्रीम बाप ह्रीम सुखमिका। बड़ा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। पक्षी तो बन सकते हैं। हाँ। ओम ह्रीम ह्रीम ओम श्रीम शुकमिका। चलो अब माया शक्ति दिखाओ, फिर से इंसान बन के दिखाओ। हाँ, ये तो असाध्य है। दैव शक्ति में जो ताकत है इस माया मंत्र में कहाँ होगी? उस सत्यनारायण का नाम स्मरण इन पापियों के कानों में गिरे, ये भी मनुष्य बनकर जीवन बिताना सीखें। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। चलिए इन कबूतरों को स्वामी के चरणों में रख देंगे। हाँ चलिए। कौन चाहिए था? तेरा बाप। जगह छोड़। रुकिए, पूछे बिना ही अंदर जा रहे हैं। कौन है आप? मैं हूँ इस घर का मालिक। आहा, वो 16 साल पहले ही व्यापार करने गए हैं। अगर वही यहाँ आ जाए, उन्हें बीवी, घर, बच्चों का परिचय भी नहीं होगा। ऐसे में आप इतनी आसानी से अंदर चले आए? ये कौन लड़की है? दरवाजा भी खुला है। नौकर, धर्मराज, उठो। क्या करते हो तुम? दरवाजा खुला है, कोई लड़की घुसी है। कौन है ये लड़की? नीलू, नीलू। स्वामी, आप हैं? हाँ नीलू, तुम बहुत होशियार हो। इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाला है। बूढ़ी नौकरानी को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ये सोचकर सभी नई नौकरानियां रखकर खर्च कम कर दिया तुमने। ये लड़की नई है तो क्या हुआ, घर को अच्छी तरह संभाला है इसने। हाँ। नौकरानी? मैंने कोई नौकरानी नहीं रखी, बुढ़िया को हटाया भी नहीं है। हाँ, ये सब रहने दो, सकुशल लौट आए। ओ मेरे पिता सत्यनारायण। हाँ हाँ, लाभ कमाकर ही आया हूँ। ये सब छोड़ो, तुम्हारी पुत्री थी ना, उसका नाम क्या है? सत्यवती। हाँ हाँ, सत्यवती। कहाँ है वो? यही हमारी बेटी सत्यवती है। ये लड़की मेरी बेटी है? हाँ जी। सत्या, यही तुम्हारे पिता है, इनको प्रणाम तो करो। प्रणाम पिताजी। उठ जाओ बेटी, उठो। कितनी जल्दी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। इतनी जल्दी भी क्या थी तुम्हें? जाने दो, जाने दो। जी हाँ जीजा जी, किसी के लिए काल चक्र नहीं रुकता है, घूमता ही रहता है। भाग्य चक्र भी वैसा ही है साले साहब। बीते हुए कल की याद नहीं रहती, आने वाले कल के लिए भय नहीं होता। बहुत अच्छी बातें करता है। कौन है ये लड़का? इतनी होशियारी से बात करने वाला मेरा बेटा ही हो सकता है। होशियारी सिर्फ बातों में ही हो तो लाभ नहीं साले जी, व्यापार में होना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए। उसके कहने पर ही मुझे पता चला कि तुम आ गए हो और मैं यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है। जो कुछ मैंने तुमसे उधार लिया, सूद के साथ पूरा हिसाब करके फिर कल तुम्हें दे दूंगा। जीजा जी, मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। इतने सालों बाद आए हो ना,
तो मिलकर बातें करने के लिए आया हूँ। इतना ही है ना? तो मुझे देख लिया ना, तुम्हारा काम हो गया, अब रास्ता नापो। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भैया आपके कमाए हुए पैसों में कोई हिस्सा लेने नहीं आए। हिस्सा मैं क्यों दूंगा? पहले सूद तो मैं इसके मुंह पे मारूं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सत्यगुप्त। चित्रगुप्त है? नहीं, सत्यगुप्त। सत्यगुप्त। जब पेड़ बढ़ता है ना तभी छांव देता है, वैसे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना जवाबदारी आ जाती है बच्चे। सत्यवती, सत्यू, आओ आओ। भैया आप तो इनको जानते ही हो ना, अनाप शनाप कहते हैं। खाना खाइए, चलिए। नहीं, मेरा तो पेट भर चुका है, ज्यादा हुआ तो बहुत कष्ट होगा। चलो पिताजी। हाँ, रुको रुको रुको, हमारे सेठ इतने कंजूस थोड़े हैं। चलो खाना खा के चले जाना, मुझे भी भूख लगी है। चलो भाभी, जल्दी से खाना चलो परोसो। ना। आओ ना भैया। चलो चलो आओ। चलो। छोड़िए ना। सुनिए, आप इस तरह कैसे भूल सकते हैं? और तो भी अजीब हैं, किसी काम में यदि थोड़ी देर हो जाए ना तो हम पर सारा इल्जाम लगाना शुरू करती हैं। ओहो, मैं बता रही थी मेरे संकल्प की बातें, सत्यनारायण की पूजा की बातें। देखो, भगवान के विषय में इस तरह भुलक कर न नहीं 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 नहीं। उस स्वामी ने हमारी परीक्षा लेकर उन्होंने हमें याद कराया है जी। पता है परसों क्या हुआ? वो शाणा बाणा बहरूपी हमारी सत्यवती को बांधकर कष्ट दे रहे थे। ब्याह की उम्र की लड़की उन डाकुओं के सामने कैसे आ गई? बच गए? सत्यनारायण ने बचा लिया ना? वही तो, हमारे सत्यगुप्त को संजीव नायक ने बचा लिया जी। हाँ। ओ, सत्यगुप्ता और संजीव नायक ने बचाया था। तेरा सत्यनारायण क्या कर रहा था? हाँ, तुम्हारे पति को बोलो मेरी पूजा करे कहकर चुपचाप गया। पूजा करना है, कर देंगे, छोड़ो। इसमें गुस्सा क्यों करती हो? सपाद भक्षण क्या दें? लड्डू हलवा सब बनवा कर धूमधाम से करवाएंगे। यानी कि बेटी के लिए वर ढूंढा है स्वामी? हाँ, अपने धर्मराज को अयोध्या राम सेठ के घर भेजा है, अब वो आता ही होगा। नीलू, 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 इस उम्र में भी तुम मेरी आंखों में प्यारी सी लड़की की तरह बसी हुई हो। छोड़ो। आओ भाई, जल्दी आओ। नालायक कहीं के, मैंने तुम्हें अयोध्या राम सेठ के घर पे लड़का देखने के लिए भेजा था ना, क्या हुआ बताओ तो? हाथ हिलाते आ गए। आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए वो लोग एक टांग पर खड़े हैं सेठ जी। हम जानते थे। नकुल गोत्र, पुष्यमी नक्षत्र प्रवर, वो सब ठीक है, वरोपचार के बारे में भी बताओ। ऐसा है। अच्छा, ये हाथ में कौन सी पट्टी है? इस पट्टी में दुल्हे को मिलने वाली चीजों के बारे में लिखा है। 1 लाख सोने की मोहरें, दुल्हन की धूमधाम से विदाई करनी होगी, 25 तोला सोने के जवाहरात, 2 मन चांदी के बर्तन भी, वरोपचार छोड़कर अलग से लड़की को 25 सोने के जवाहरात, सोने के धागों से बनी हुई 50 रेशमी साड़ियाँ, वर पूजा से लेकर ब्याह संपन्न होने तक हर दिन 4 वक्त का भोजन कराना होगा। आप चाहेंगे तो आपके व्यापार में आधा हिस्सा। अरे, वर दक्षिणा इत्यादि वो लोग कुछ भी नहीं मांगेंगे, ऐसा सुना था। सच कहता हूँ, ये लोग वैसे नहीं है माँ। फिर? वो क्या है कि आपके ओहदे के हिसाब से आपकी बेटी को, आपके दामाद को जो सामान देंगे उसकी पट्टी है ये। सम्मान को इस तरह खोला नहीं करते, उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए। मेरी बेटी दामाद को जो भी देना पड़ेगा उसे तो मैं देकर ही रहूंगा ना। प्रेम और विश्वास है कि नहीं? हाँ 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 जी, प्रेम और विश्वास को ही आप बड़ा मानते हैं तो एक बात सुनिए जी। नीलू, नीलू, क्या बात है? हा? ए जी, हमारी सत्यवती बचपन से ही जिसके साथ पली बड़ी है वो मेरा भतीजा सत्यगुप्त ही है। वो उससे प्रेम करने लगी है। अच्छा, हाथ में ही मक्खन है तो घी ढूंढने क्यों निकले हैं? नीलू, हाँ? क्या बात है, पैसे भी बच गए, रिश्ता भी बन गया। हाँ, तो फिर बुलाइए आपके भैया को और कर दीजिए इन दोनों का ब्याह जल्दी से। उन्हें मैं क्यों यहाँ बुलाऊं? मुफ्त में खर्चा। लड़की हमारी है, हमको ही वहाँ जाना होगा ना, है ना? हाँ जी हाँ, हाँ। सत्यवती, कैसे पता चला? मेरी आंख बंद करने की हिम्मत और किसमें है? सत्यगुप्त, मेरी पूजा का फल मिल गया है। मेरे प्यार की इच्छा पूर्ण होने का शुभ दिन आ चुका है। अच्छा है, तुम्हारे पिता
अपने ओहदे के लायक दामाद को ढूंढ कर लाए होंगे ना। तुमने भी उस लड़के को पसंद किया है ना। तुम क्यों इस तरह की बात करके मुझे परेशान करते हो? सच कहना भी आज के इस युग में अपराध है क्या? मैं बात कर रही थी हमारे प्रेम के बारे में। ओहो, प्यार, प्रेम, विश्वास, इन सबको तुम्हारे घर में आज भी मान देते हैं क्या? मेरे पिताजी के बर्ताव की वजह से तुम्हारे मन में जो तस्वीर बनी है वो अब तक धुली नहीं। तस्वीर को तो मिटाया जा सकता है सत्या, परंतु किसी की सोच को नहीं मिटाया जा सकता। मैं तो चाहती थी हम दोनों के बीच में एक अमर बंधन हो, निष्कलंक स्नेह संबंध हो, दिलों के मिलने का दिव्य अनुभव हो। लगता है इस जन्म में वो मुमकिन नहीं होगा। मैं भी अपनी माँ की तरह बहुत जिद्दी हूँ। आज ही मेरे पिताजी हम दोनों के ब्याह की बात करने के लिए तुम्हारे घर जा रहे हैं। क्या ये सच है? तुमने इस बात को पहले क्यों नहीं बताया? बताने के उत्साह से ही मैं भाग भाग कर आई। तुमने ही उस पर पानी फेर दिया। ओह, माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अपराधी शिक्षा के लिए तैयार है। मांगल्यम तंतुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे साजीव शरदां शतम् मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तोस्तु। सत्यवती, बेटा सत्यू, मैं तैयार हो गया बेटा। सुनिए जी, हाँ? आप क्या सोच रहे हैं? सोच तो पुरानी है परंतु योजना बिल्कुल नई है। दामाद राजा कहाँ चला गया? दामाद राजा सत्यगुप्तना, उसे कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापार करने। व्यापार करने? सुनिए जी, ब्याह को अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं, बच्ची की मेहंदी भी नहीं उतरी, अभी से आप उसे ले जा रहे हैं? अरे ये सब पुरानी रीति हो गई नीलू। कमाई का रास्ता देखना है। दामाद को मैं सिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दामाद राजा, मेरे पिताजी तो समझते नहीं हैं, पर आपको क्या हो गया है? ब्याह होने के 2 दिनों में ही मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। अब क्या करूं सत्या, तुम्हारे पिता की आज्ञा है, मना नहीं कर सकता, पालन करना ही होगा ना। ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी साथ ले चलिए। क्या कहा? तुमको भी? घर की औरतें भी व्यापार करने जाती है क्या? तो फिर मैं आपसे इतनी दूर अकेली होकर हर वक्त आंसू बहाती रहूंगी? नहीं सत्या, नहीं, जल्दी से जल्दी लौट कर आऊंगा। वहां तक के लिए मैं तुझे इसे ही याद करके हमेशा मुस्कुराती रहो। आपके सेठ को बता देंगे कि आप नहीं आ सकते हो। ओ, गलत गलत, ऐसा बिल्कुल न कहो। मैं तुम्हारे लिए चमक चमक चमकती हुई साड़ियाँ, सोने के जवाहरात, इतना ही नहीं, अंग वंग कलिंगपुर से नए नए बर्तन भी जजमान के पैसों से खरीद कर लाऊंगा। थोड़ा हंस दो, हंस दो। सुनिए तो, आप अचानक इस तरह चल पड़ेंगे तो सत्यनारायण व्रत संकल्प का नीलू, तू अकेली ही कर देना ना। ऐसा नहीं होगा, मेरा संकल्प था कि हम दोनों साथ में व्रत करें। हाँ, सच कहा। हाँ। हाँ, संकल्प जब भी करो जीवन में पूरा करो, ऐसी एक कहावत भी है ना। करेंगे करेंगे किसी दिन। सत्यगुप्त, दामाद राजा। आया ससुर जी। आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ भाई। देखो दामाद जी, अंग बंग कलिंग कश्मीर काम्बोज उत्तरांचल हिमाचल 56 से अधिक देशों में जाकर हमने जो अनमोल रत्न वज्र जेवरातों को इकट्ठा किया है, उसे बेचकर लोक ज्ञान व्यवहार अभिवृद्धि के बारे में गहरा अध्ययन करना होगा। जी हाँ, समझे? धर्मराजू, ए धर्मो, छोड़ो। आ रहा हूँ सेठ जी। क्या कर रहे तो तुम? देर हो गई ना। सिद्धू, वो हीरे की पेटी लेकर आओ। नीलू, अब मैं चलता हूँ, घर का ध्यान रखना। जल्दी आइएगा। चलिए दामाद जी, चलो ना कामचोर। उस सत्यनारायण स्वामी की कृपा आप पर बनी रहे। देखो बहन, एक तरफ तुम हमारी बहन भी हो और दूसरी तरफ हमारी समधन भी। हमारी बद्री केदार की तीर्थ यात्रा पूर्ण रूप से संपन्न होने की कामना करना आपका कर्तव्य है। ये तो हमारा धर्म है बहन। भैया, आप सबका अक्षय अभ्युदय ही मेरे जीवन की इच्छा है। आपका शुभ करने के लिए उस सत्यनारायण का अनुग्रह सदा आप दोनों पर बना रहेगा। सकुशल लौट आइए। अष्ट संतान भव, सुमंगली भव पुत्री। दीर्घायुष्मान भव।
धर्म, हर एक इंसान को अपनी जगह जानकर वहीं रहने में ही भलाई है। मैं समझ गया सेठ जी, आपके ओहदे के हिसाब से महल में जीवन बिताने के बाद अब आपको सेवक के साथ सोना पड़ रहा है ना, इसलिए मैं बोला था। ओहदा काहे का होता? जिस दिन हमने गांव छोड़ा था उसी दिन हम परदेसी बने। इतना ही नहीं रे, अपना ओहदा हम किसी को दिखाएंगे तो लोगों की आंखें खराब होंगी। इसीलिए इस साधारण से छत्र में मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगा। मैं भी सुरक्षित, ये भी सुरक्षित है। कितना सोएगा? सांड की तरह सो मत जाना। मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, नींद नहीं आएगी। संभालना, पोट्री संभालना, सामान देखना। राम 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 राम। परीक्षा लो, परीक्षा लो। सेठ जी, ओ सेठ जी, उठ जाइए। राम 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 राम। तुम कौन हो बहन? देखिए भाई, वहाँ पर मेरा पोता सो रहा है। उसको तकिया ना मिले तो नींद नहीं आती है। इसीलिए आप आपकी गठरी देकर उपकार कर सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी गठरी? इसे आपने कौन सी गठरी समझा है? माँ जी, अजनबियों को आज तक इन्होंने कभी कुछ भी नहीं दिया है। जी हाँ, जी हाँ। आप ऐसा ना कहिए, नई जगह में आकर परिचय तो बढ़ाना चाहिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं है जी। हाँ, ये कोई सामान्य गठरी नहीं है। हम सबके पाप की गठरी है। पाप की गठरी? तो फिर इसे आप ही रख लीजिए। अच्छी बात है, चले जाइए जाइए। खोलिए खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। ये हमें इसमें तो सोना है। मिल गई यार। ये हमारी गठरी है, इसमें सोना है। महालक्ष्मी है माँ। तू ही रख ले, तू ही रख ले। चल चल चल, तू रख ले। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। सोने भी नहीं देते। देखा ना प्रभु काल महिमा को। जी हाँ देवी, सत्य वचन ही कह रहे हैं ना। इन स्वार्थ स्वरूप मनुष्य प्राणियों को सत्य स्वरूप का साक्षात्कार किस तरह होगा? स्वानुभव से होगा देवी। सत्य शोध का नए अध्याय का अंत्योदय हुआ है प्रभु। अंत्योदय नहीं है देवी, भव्य भारत का भाग्योदय, नित्य सत्य नवोदय। हे, देखो वहां कोई सोया है। जिस पोटली को ढूंढ रहे थे वो यही है, देखो। यही तो है। ओए, क्या खर्राटे मार रहा है? उठ जा, चल उठ। क्या हुआ? राम राम राम। मुझे ये बता, तुम्हें ये पोटली कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये पोटली? ये हमें कहाँ मिलेगी? हमारी है। मुझे तो चोर लगते हैं ये। आप दोनों कौन हैं? हम यहाँ के सैनिक हैं। अरे हम मर गए। महाराज के सारे जेवरों को चुरा कर लेकर आए हो तुम यहाँ पर? पर ये थैली हमारी नहीं है, बाकी सब हमारा है, सब सामान हमारा है। ये हमारी नहीं है, ये हमारी है, ये हमारी है। जो कुछ कहना है महाराज के सामने बोलो। चलो यहाँ से, चलो। आते हैं ना, ठहरो। चलो। ये सैनिक है, महाराज के पास ले जा रहे हैं। महाराज हमें छोड़ देंगे क्या? चलो। उठ जा। आता हूँ ना, रुको अरे तो। उठ जा, देखो मारूंगा। चल ए, चल। चल चुपचाप चल, डंडे रखेंगे, डंडे। चल चुपचाप, चुप। शांत कर अपना, कुछ भी कहना उनके सामने कहना। चल चलो। बहन, थोड़ा यहाँ आएंगी? क्या है कोतवाल जी? बहन जी, धनपाल सेठ जी को आमदनी का चौथाई हिस्सा लगान के रूप में खजाने में अदा करना चाहिए था। कितने दिन हो गए, ना उन्होंने ना आपने हमारे राजनीतिक नियमों का पालन नहीं किया। इसीलिए राजा की आज्ञा पालन करने हेतु मैं इस घर को नीलाम करने आया। स्वामी, मेरे पति के लौट आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लौट आते ही हम आपका लगान दे देंगे। क्षमा कीजिए बहन, हम आज्ञा की अवमानना नहीं कर सकते। वैसे भी आपका इस घर में रहना निषिद्ध है। आपको इसी समय घर छोड़कर जाना होगा। हम इस घर को ताला लगाने वाले हैं। नहीं जी, ऐसा न कहिए, हमें बाहर मत निकालिए। भगवान सत्यनारायण, ये कैसी परीक्षा है? ये कोई न्याय है, धर्म है? नहीं मेरे पिता,
हमें अनाथ मत कर दीजिए। नहीं देवा, तेरे बिना दुनिया में हमारा दूसरा कौन है? नहीं नहीं माँ, सत्य बता, अब हमारा क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें क्या हो गया माँ? मेरे पैरों की शक्ति चली गई बेटा। मेरे पैर गए बेटी, मेरे पैर। समझ कहो, समझ कहो। कोतवाल जी, हम दोनों को इस तरह परदेसी बनाकर बाहर मत निकालिए। मैं आपके पैर पड़ रही हूँ कोतवाल जी। नहीं भाई, समझ कहो। हम पर दया कीजिए। बेटी ये सब क्या हो रहा है? इस घर की नीलामी के लिए बैठे हैं, कितने दिन हो गए, कोई भी नहीं आया। अब क्या करेंगे समझ में नहीं आता। मैं आया हूँ कोतवाल जी, इस घर को मैं खरीदूंगा। इसकी कीमत क्या होगी? ओह संजीव नायक जी, इतने दिन रुकने का परिश्रम सार्थक हो गया। इसकी कीमत 1 लाख मोहरे है। ठीक है कोतवाल जी, लीजिए। इसमें पूरे 1 लाख मोहरे हैं, गिन लीजिए। जी नहीं नायक जी, आप पर हमें पूरा विश्वास है। आज से ये घर आप लोगों का हुआ। अब आज्ञा दीजिए। अच्छा जी। नमस्ते। चलो भाई चलो। हमने इस घर को खरीदा है पर मौज करने के लिए नहीं। पता है संजीव, हमारी नीलूमा उनके बेटी के मिलने तक और सेठ जी के लौटने तक इस घर पर दुष्टों की दृष्टि ना पड़े, इसका हम ख्याल रखेंगे। अरे माँ, जीवन में किसी को भी गरीब नहीं बनना चाहिए। सत्या, ये सब बातें मन में रखकर निराश न हो पुत्री। देखो, रात के पश्चात सुबह हो ही जाती है। बादल के हटने के बाद आकाश तो दिखता ही है बच्ची। धीरज रखो बच्ची। ये सब बच्चों को दिलासा देने वाली नकली बातें हैं। बच्ची, तुम्हें दिलासा देने की शक्ति मुझ में अब कहाँ? अब जीवन बिताने की आशा मुझ में नहीं रही माँ। अरे पगली, शक्ति धीरज को दांव पर लगाने वाली परीक्षा ही बच्ची जीवन है। परंतु इस तरह जल्दबाजी तुम्हारे लिए भयंकर श्राप ना बन जाए बच्ची। हाँ, पाप पुण्य का भय आप में है यानी आशा के अंकुश से तुम अभी मुक्त नहीं हुई हो। व्यामों से दूर हो जाना उतना सुलभ नहीं है बेटी। तो फिर अब मैं क्या करूंगी? धरती पर बोझ बनकर कैसे रहूंगी? आप पर बोझ बनकर कैसे रहूंगी? सत्या, सब कुछ सत्यनारायण की इच्छा है। माँ जी, थोड़ा अन्नदान कीजिए। ए, जाओ जाओ, ये जानवरों के लिए है, कोई प्रसाद नहीं है। ए, छिछी। हे माँ गो माता, कसाई को भी दूध देने वाली करुणामयी, तुम्हारे प्रसाद को ले जाने आई हूँ। गलत मत समझना, आज हमें भिक्षा नहीं मिली, मेरी माँ मर रही है। भगवान ने हमें ऐसी स्थिति में लाया है, हम क्या करें? क्या इसे ले जाऊं? ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो मरने तक भूखी रहूंगी। मेरी माँ को जीना होगा, मुझे क्षमा कर दो। खाना
नहीं, छोड़ दो मेरी माँ के लिए। स्वामी सत्यनारायण। पुत्री, उठ जाओ। रोते नहीं बेटी, तुम्हारी पीड़ा को मैं जानता हूँ। ग्रह बल खराब हो, देव धर्मों पर से विश्वास खत्म हो जाता है। घबराओ नहीं, धैर्यम सर्वत्र साधनम। ये लो बेटी तीर्थ है। ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः। बेटी, सत्यनारायण स्वामी का व्रत करने का भक्ति से संकल्प कर लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये लो बेटी प्रसाद है। तेरी सभी इच्छाएं पूरी हों, तुम्हें अष्टैश्वर्य का वर प्रसाद देंगे भगवान। पंडित जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी सत्यनारायण, जिस तरह तुमने मुझ पर दया दिखाई, इस बच्ची पर भी दया दिखाओ। माँ, माँ, उठो माँ, उठ जाओ माँ, उठ जाओ। पुत्री की पवित्रता बेचकर जो खाना लाती है, उसे खाकर जीने वाली माँ की उपाधि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं माँ, नहीं, मैंने ऐसा पाप नहीं किया। भगवान सत्यनारायण, ये क्या परीक्षा है प्रभु। ऐ माँ, तेरी ही बच्ची पर तुम ही संशय करके अपमान तो मत करो माँ। गो पूजा के इस जानवर के खाने को तुम्हारे लिए जब ला रही थी, किसी पागल ने मुझे छेड़ दिया। इसके अलावा मैंने कोई अपराध नहीं किया है माँ, नहीं किया है। यही प्रसाद काशी पंडित का सदा आशीर्वाद है। मेरी बातों पर भरोसा करो, ये बात मिथ्या नहीं है। तुम्हारे सिंदूर की कसम, मैंने कोई पाप नहीं किया है। सत्या, मुझे क्षमा कर दो बच्ची। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। सत्या, आयु में तुमसे बहुत ही बड़ी हूँ, परंतु बर्ताव में तुमसे बहुत ही छोटी हो गई हूँ। मुझे क्षमा कर दो मेरी बेटी, क्षमा कर दो। बारिश, पवन, गर्मी की परवाह किए बिना इस माँ को तुम छोटी बच्ची की तरह पाल रही हो। ये बात भूलकर मैं क्या कह गई बेटी, भूलकर क्या कह गई। देखो, कहे तुम मेरे पैरों में गिर के क्षमा न मांग पाओ, इसलिए स्वामी नारायण ने मेरे पैर ही छीन लिए बच्ची। सत्या, मेरा संकल्प पूरा करो। तुम सत्यनारायण की पूजा करो बेटी। महाराज, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए जिसे तुमने बंदी बनाया है, उस धनपाल और उसके साथी जनों को इसी क्षण से मुक्त करके उनके जीवन और धन के साथ पूरे सम्मान से उन्हें विदा करो। उसी क्षण से तुम भी इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। प्रभु, 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 सत्यनारायण, प्रभु।
के देवा, तुम्हारी आज्ञा का मैं तुरंत पालन करूंगा। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। आ, 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 प्रभु प्रभु सत्यनारायण सत्यनारायण, बचा लिया तुमने मुझे, इस श्राप से मुक्त करके मुझे बचा लिया स्वामी। अरे धर्मू, हम सकुशल लौट आए हैं, ये बात घर वालों तक पहुंचना आवश्यक है। हाँ सेठ जी। ए शंभू लिंगू इधर आओ। हाँ? क्या मालिक? इधर आओ। बड़े सेठ और छोटे सेठ के लौटने की खबर माँ जी को दे दो। अच्छा मालिक। इस तरफ मेरे आने की खबर भी जाके दे दो। किसे बताऊं? मेरी पत्नी को। अब जाओ। ठीक है, ठीक। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां पूर्वे घण्टारवं तत्र देवता स्वानलाञ्छनाम् इति मन्त्रेण घण्टानादं कृत्वा अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन नश्यन्ति शिवाग्नया इति भूमिं प्रार्थ्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः। शुभे पूर्वोच्चरित एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मम उपात्त दुरितक्षयद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं सत्यनारायण पूजां करिष्ये। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अस्मिन् मण्डले ओं भोः गणपतिमावाहयामि। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन नश्यन्ति शिवाग्नया इति मालकिन, यहाँ पर क्या हो रहा है? नारायणाय स्वाहा जोर से मत बोलो, सत्यनारायण पूजा हो रही है। आपको बहुत जगह ढूंढा, पता चला आप यहाँ हैं तो आ गया। मम उपात्त दुरितक्षयद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोरर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। आचमन्यं समर्पयामि। स्नापयामि स्नानं समर्पयामि। नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। सूर्याय नमः ओं चंद्राय नमः ओं मंगारकाय नमः ओं बुधाय नमः ओं बृहस्पतये नमः ओं शुक्राय नमः ओं। मम उपात्त दुरितक्षयद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं सत्यनारायण भूल ही गया था माँ जी, आपके सेठ जी दामाद जी वापस आ गए हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ जी। अस्मिन् मण्डले ओं भोः गणपतिमावाहयामि। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जल्दी से सामान उतरवा। अरे जल्दी जल्दी उतारो ना। चलो चलो जल्दी करो चलो। स्वामी 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 नीलावती नीलावती नीलावती। स्वामी स्वामी नीलू, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ तुम्हें नीलू? हाँ? आपकी स्वयंकृत अपराधों का फल है ये। मेरे पैरों की शक्ति खत्म हो गई है। जो अपराध मैंने किए उनकी सजा तुझे मिल गई। भगवंता नारायण सत्यनारायण, बस करो, अब धीरज रखो नीलू। श्री सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा संकल्प रीति से संपन्न करने के लिए तैयार होके आया हूँ। अब तो स्वामी पर विश्वास करो। करता हूँ, सचमुच करता हूँ। तुम्हारे मंगल सूत्र की शपथ लेता हूँ। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन नश्यन्ति शिवाग्नया इति दीदी, भूमिं प्रार्थ्य। सेठ लोग वापस आ गए, मैं बोलना भूल गया था। नारायणाय स्वाहा। अच्छा बेटे सपाट भक्ति स्वीकार करो, ऐसे मत जाओ, लोप हो जाएगा। पिताजी सत्यु, पिताजी सत्यवती, सत्यवती। पिताजी सत्यगुप्ता सत्यगुप्ता सत्यगुप्ता। पिताजी ये क्या हो गया? पिताजी मुझे बचा लीजिए ना पिताजी।
हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी एकमात्र कन्यामणि को विधवा बनाने का कष्ट मत देना मेरे भगवान। कहाँ है भगवान? कहाँ है तेरा भगवान? भगवान की निंदा न कीजिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। बेटी सपाट भक्ष स्वीकार करो, ऐसे मत जाओ, लोप हो जाएगा। बेटी सपाट भक्ष स्वीकार करो, ऐसे मत जाओ, लोप हो जाएगा। बेटी सपाट भक्ष स्वीकार करो, ऐसे मत जाओ, लोप हो जाएगा। रुको। स्वामी सत्यनारायण, ये क्या है तेरी माया? क्यों ले रहे हो ये परीक्षा? हमें कष्ट देकर तुम खुशी मना रहे हो क्या? इन कष्टों से हमें मोक्ष कब मिलेगा? हम गरीबों का कष्ट भी दिखाई नहीं देता, इसका अंत कब होगा? बोलो स्वामी, बोलो, बोलो स्वामी, बोलो।